अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली कोर्सेज की वीडियो में हम जो कुछ पिछले 2-3 हफ्तों में या एक महीने के अंदर जो कुछ है उसको हम इस एक वीडियो में निहारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक नया वायरस आया, ये H3N2 करके इन्फ्लुएंजा वायरस करके आया यार। अभी रिसेंटली अभी हम कोरोना से निकले थे, ठीक है। अभी ये पिछले तकरीबन 5-6 साल पुरानी बात है, ठीक है। और ये दिसंबर के ही दिनों में ये वायरस आया था और ये वायरस भी तकरीबन दिसंबर में ही आया। ये पनपते ज़्यादातर जो खुश्क सर्दी होती है, अभी भी अगर आप देखें पाकिस्तान में, इंडिया में वो वाली सर्दी नहीं पड़ रही अभी। धुंध हो, मतलब सर्दी अभी तक उस तरह आई नहीं है, ठीक है। अभी भी मतलब लोगों के गले खराब नहीं हुए, मतलब जो एक सिम्टम्स होते हैं सर्दियों के आने के, मतलब अभी खुश्क सर्दी चल रही है। तो जो खुश्क सर्दी होती है उसमें ज़्यादातर जो इस किस्म के जो वायरस होते हैं वो पनपते हैं। इसका आउटब्रेक ज़्यादातर हुआ है कनाडा में, हुआ है इंग्लैंड में हुआ है। और ये जो इन्फ्लुएंजा किस्म का वायरस है ये पहले भी आ चुका है पिछली सदी के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वायरस ज़्यादातर है चूहे, सुअर, पिग जो हो गए हैं, परिंदों में बहुत होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, और ये वहीं से आया है। तकरीबन इस वक्त अगर हम सिर्फ कनाडा की बात करें, तकरीबन 7,000 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और इंग्लैंड में तो मैंने BBC की तरफ से मैंने पढ़ा था कि उधर आउटब्रेक हो गया, जैसे कोरोना में हुआ था। अभी कोरोना से निकले थे और अभी भी अगर आप देखें कोरोना के अभी भी कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आप इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से आप बात करें, या वो जो लॉकडाउन हमने जो देखा था, खास 2 महीने का लॉकडाउन देखा, वो जो लॉकडाउन था, काम शुरू हो रैपिड बंद हो, रैपिड शुरू हो, काम शुरू करो तो केसेस बढ़ जाते थे, उसको बंद करो तो केसेस बंद हो जाते थे, लेकिन पैसा कहाँ से आना था। तो वो जो एक अजीब सी मिसहैप सिचुएशन थी, करो तो मसला, ना करो तो मसला, उसी सिचुएशन में हम आ रहे हैं। और इसका जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो है 20.2 समथिंग करके, और ये हर आने वाले टाइम साथ ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम सिर्फ कनाडा की बात करें, चूंकि सबसे ज्यादा ये कनाडा में हुआ है, तो कनाडा में ये जो H3N2 इन्फ्लुएंजा है ये सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जा रहा है। तो जो 19 साल से जो कम बच्चे हैं ना, ये सिर्फ उनके अंदर आ रहा है, क्योंकि जाहिर पता उस एज के अंदर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बना पड़ा होता है। स्पेशली 18-19 तक तो एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसकी जैसे कहते हैं ना कि उसका कद भी बढ़ता है, उसकी हड्डियां भी मजबूत होती है। तो 18 साल तक तो वो एक एक पनपने की सिचुएशन में होता है। तो ये तकरीबन जो ये वाला वायरस है ये सबसे ज्यादा बच्चों में आ रहा है। और इसके जो सिम्टम्स है वो है कि फीवर, यानी आपको सर्दी लगेगी, खांसी आएगी, आपकी नाक बहेगी, आपको उल्टियां आएंगी, आपको जिस्म में दर्द होगा। तो यानी वो जो सर्दी वाले जितने सिम्टम्स होते हैं ना, आपको वही होंगे। उसके साथ एक और खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया बैन कर दी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया सबके लिए बैन नहीं किया। अंडर 16 जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं, सिर्फ उनके लिए सोशल मीडिया बैन किया। मैं कहता हूँ ये होती है कौमें, और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में तो अभी चीज कर ही नहीं सकती, क्योंकि जितने छोटे बच्चे हो तो कहते हैं कि हम तो यूट्यूब से पढ़ते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते, तो हमें तो बैन नहीं करना चाहिए। टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान में तो ये चीज़ सही भी बैठती है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है आपके सामने है। टीचर में जो किताब में जो लिखा होता है वो कुछ और होता है, टीचर जो पढ़ाता है वो कुछ और होता है, पेपर का कुछ और बताता है और पेपर में आता है कुछ और लिखा हम कुछ और आते हैं। मैं तो ये मानता हूँ पाकिस्तान में क्या पास में चीज़ बैन कर ही नहीं सकते। वो तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है एक मुल्क है, एक नेशन है ऑस्ट्रेलिया, और कौम इस तरह नहीं बनती कि जी बातें कर ली, 2 नारे इधर लगा ली, 2 नारे उधर जाके लगा ली, 3 नारे उधर लगा ली, चलो जी कॉमन कौम नहीं बनती। टू सम एक्सटेंट हम कौम भी नहीं है, हम एक ना मजमू है। कोई पंजाबी कहता है अपने आप को, फिर पंजाबी में इतने वेरिएंट है। आप अगर आप देखें, हम अपने आप को कभी भी पाकिस्तानी आइडेंटिफाइड करते ही नहीं है। असि तो पंजाबी हैं, असि तो सिंधी हैं, असि तो फलाना है, असि तो बलोची हैं, असि तो पठान है, असि तो फलाना है। फिर पंजाबी सिंधी इसमें कितनी ज़ीली तकसीम है। हम तो पोटोहारी हैं, हम तो सराइकी हैं, सिंधियों में इतनी है। हमारे अंदर ना वो यूनिटी नहीं है, जैसे चाइना है, जैसे जापान है, जैसे कोरिया है। हम तो चूचू कमरा में ना 3 ना 13 में। तो ये होती है कौमें जो बताती हैं कि भाई देखिए, आपको चीज़ बता दूं, आपकी जो असल कौम बनती है वो होती है यंगस्टर, जो 16-18 साल के होते हैं। और आप देख लें हमारे क्या कर रहे हैं। अब आप ये सब कुछ छोड़ें, ये जो एक तो हम जेनजी है ना, हमें तो लोग बहुत बुरा लगता है जेनजी को क्या पता। अगर आप देखें जेन अल्फा जो आई हुई है आजकल, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, वो 10 साल बाद हमें पता चलेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8-8 साल के, 7-7 साल के, निबानी बी, बल्कि जो निबानी बी से भी छोटे हैं, 7-7 8-8 साल के। मैं आजकल देखता हूँ छोटे बच्चों को वो ऐसा फोन चलाते हैं कि यार बात मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कुछ 40 साल का बुढ़ा हो गया हूँ मैं, क्योंकि वो तो पैदा होती फोन में ना। हमारी जो जनरेशन थी, जो जेनजी थी, जो मतलब लेट 90s या अर्ली 2000 में जो पैदा हुए हैं, अगर आप देखें ये वाली जो जनरेशन है, ये 98 से लेकर 2005 तक की जो जनरेशन है, ये वो जनरेशन है जिसने अपना बचपना कंप्यूटर गेम्स, आर्केड गेम्स और कार्टून्स में गुजारा है। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर आप दुनिया के चंद बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम रखें तो ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 में आएगा। चले टॉप 5 में ना भी रखें तो टॉप 10 में तो लाजमी आएगा, टॉप 8 में तो आएगा ही आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो उनका एजुकेशनल सिस्टम अच्छा है, मतलब उधर जो स्कूल में पढ़ा होता है ना, वो होता है कि भाई पढ़ी हुई है कुछ चीज़। हमारे यहाँ तो पता ही कुछ नहीं है, ना 3 में ना 13 में। आप देखें इस वक्त आपको किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए, जितने बच्चे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा लेवल हो गया, स्कूल में चले जाएं जो बेसिक लेवल होता है, उधर भी बच्चे घर आके यूट्यूब पे पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब से सारे पेपर कर रहे होते हैं कि यार जब आपने सारा पढ़ना ही, आपने मतलब ऑनलाइन ही पढ़ना है आजकल तो, बल्कि और ईजी है, ChatGPT से पढ़ लो, AI से पढ़ लो, तो और ईजी हो गया। सो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो कदम उठाया है, ये पाकिस्तान को भी इसको कंसिडर करना चाहिए कि जितने छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये जो फजूल मवाद है ना, इधर नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एक पैराग्राफ आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जो कि ये मैं BBC ने कोट किया है। A study is it commissioned earlier in 2025 found that 96% of children aged 10 to 15 use social media. यानी कि तकरीबन अगर 100 बच्चे हैं 10 से 15 साल की उम्र में, तो 96% बच्चे ना इंटरनेट यूज करते हैं, and that 7 out of 10 of them had been exposed
exposed to harmful content. This include misogynistic and violent material as well as content promoting eating disorder and suicide. जाहिर बात है जब आप इंस्टाग्राम पे आएंगे, स्पेशली इंस्टाग्राम, तो मैं कहता हूँ अगर आपने सुसाइड करनी है ना, इंस्टाग्राम पे चले जाओ उधर, क्योंकि देखिए मैं कुछ चीज़ बताऊँ, सोशल मीडिया ना जो हमारी जो जनरेशन है ये रह रही है इस वक्त एक फेक दुनिया में, स्पेशली इंस्टाग्राम में तो आके इसको तो मैं कहता हूँ 4 चांद लगाए हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखिए आपको हर रील एक हैप्पी रील मिलेगी, बहुत रेयर होता है हो, वरना वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको वो देता ही नहीं है। आपको फोटोज बड़ी लवी डवी सी मिलेंगी, वो कोई जा रहा है वियना जा रहा है तो उसकी पोस्ट हो रही है, कोई रशिया जा रहा है उसकी पोस्ट हो रही है, मतलब जो अच्छी चीजें हैं लाइफ की सिर्फ वो दिखाई जा रही हैं। जो एक बुरा एक्सपेक्ट होता है लाइफ का, जो एक हार्ड फेज होता है लाइफ का, वो तो दिखाते ही नहीं है ये, जिसकी वजह से जो एक आम इंसान होता है वो कहता है यार असल जिंदगी तो ये जी रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया जिधर उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं कि आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उधर उसके नेगेटिव पहलू भी हैं। और एक जो 14-15 साल का जो बच्चा होता है उसकी भी, यानी आप देखें वो मेंटली इतना डेवलप नहीं होता है, वो तो है 40 साल का बंदा भी डेवलप नहीं होता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ स्पेशली 10 से 15 साल तक का जो बच्चा होता है वो तो इतना डेवलप ही नहीं होता मेंटली कि क्या चीज़ मुझे देखनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे नहीं देखनी चाहिए, उसको तो जितना लगाओगे वो लग जाएगा। सो मेरे नज़दीक जो ऑस्ट्रेलिया ने कदम उठाई है एक खुशाइन कदम है, और पाकिस्तान जैसे ममालिकों को ये देखना चाहिए कि यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंट्रोल करो, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। और आज की आखिरी खबर ये है कि थोड़ी पुरानी खबर है लेकिन खबर है तो यही है कि जज साहब के जो बेटे थे उन्होंने 2 जो है ना मासूम बच्चियां उनको कुचल दिया, और वो जो लड़का था वो तो 16 साल का, और वो वीगो डाला चला रहा था। और मजे की बात यह है कि जिस इंसान की 2 बेटियां उस गाड़ी के नीचे आके फोत हो गई हैं, उस बाप ने माफ भी कर दिया या करवा दिया गया, जो भी आप उसको जो भी आप लेबल दें वो आपके सामने है। अब बात यह है कि ये है पाकिस्तान, मतलब अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। इसके ऊपर हजरत अली का कौल है ना, जो हर कोई कोट करता है कि जी अब तो यार मौलवियों ने भी बात कर लिया, अब हम इस्लाम का मंजन बेचें, क्या हम इस्लाम की बात करें। लेकिन हजरत अली का कौल है कुफर का निज़ाम चल सकता है, यानी जिनको कहते हैं काफिर काफिर काफिर, झनूमी वो वाला निज़ाम चल सकता है, लेकिन इनजस्टिस नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। मतलब लेट्स फॉरगेट जो कुछ हुआ, आप सिर्फ उस इंसान के ऊपर देखें, उस बाप के बारे में जो सोचा है ना, जिसकी 2 बेटियां मर गई हैं और फिर उसको माफ करना पड़ा है क्योंकि वो इतना कोई ताकतवर आदमी नहीं है। बस एक लम्हे के लिए सोचिए उस बाप के ऊपर क्या बीती होगी जब उसने माफ किया होगा। उसका तो दिल कर होगा कि चीर फाड़ के रख दे उसको। और सब कुछ छोड़ें, एक 16 साल का बच्चा वीगो डाला चला रहा है, मतलब 16 साल के बच्चे का तो यार आईडी कार्ड नहीं बना होता, लाइसेंस तो बहुत दूर की बात है, वो तो शनाख्ती कार्ड में, उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता। और ड्राइविंग लाइसेंस की तो शर्त ये है कि आपके पास कम से कम शनाख्ती कार्ड तो हो, बाकी चीजें हो ना हो वो अलग बात है। ड्राइविंग आती है नहीं आती वो एक अलग बात है, कम से कम शनाख्ती कार्ड तो होना चाहिए ना आपके पास। उस बच्चे के पास वो भी नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है 16 साल के बच्चे के पास कहाँ से होगा। बट ठीक है, आप जज साहब के बेटे हैं, आपको VIP प्रोटोकॉल भी दिया गया, आपको ट्रीटमेंट भी बड़ी अच्छी मिली है। सुना था कि वो जब थाने गए थे तो जारी बात है उनको एक बर्गर ट्रीटमेंट भी मिला होगा कि सर जी आइए, आप ये चाय पानी भी पिए, आप तो हमारे सेठ हैं। और मेरे ख्याल से जितना अब आया हो चुका है ना, पहले भी था, पहले भी मैं ये नहीं कहता कि पहले पाकिस्तान बहुत अच्छा था, लेकिन पहले कहीं ना कहीं ढका छुपा होता था, तो सबके सामने हो रहा है यार। बल्कि मैं एक चीज़ को, जितनी लाहौर में पुलिस की गुंडा कर दिया वो तो फिर आपके सामने ही है। अब इसके ऊपर मतलब क्या बात करें, मुझे ये समझ नहीं आती। अब इसके ऊपर मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है कि इस पर समझ नहीं आती बंदा क्या बोले। बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, यही कह सकते हैं, और क्या ही कह सकते ज़्यादा एट द एंड। और पाकिस्तानियों का ना सबसे अच्छा वतीरा ये है, सारे गंदे काम करके अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, या अल्लाह तू कुछ कर ले। भाई अल्लाह ने कैसे करना है? अल्लाह ऊपर से नीचे आएगा या वो फरिश्ते भेजेगा कि जाके ना पाकिस्तान ठीक कर लो, जाके हाँ वो बहुत अजीम मुल्क है, वो जाके पता नहीं दुनिया फतह करके इसराइल को पट के आएगा। अभी तो मैं वो आ नहीं रहा वो फ़लस्तीन वाले मैटर के ऊपर, वरना ये यूट्यूब ने मेरी वीडियो उड़ा देनी मेरी। मैं उसको पढ़ाऊंगा डिटेल वीडियो में फिर अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि वो इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ एक टॉपिक है, एक अलग से एक टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, तो मैं अलग से उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जो फ़लस्तीन, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है ना, और जो इसराइल कर रहा है, और जो कुछ हो रहा है और जो हम कर रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, वो हमारे सामने है। इकॉनमी से अभी भी याद आया कि यार ये इधर अभी रिसेंटली बिजली की कीमत बढ़ा दी 10 रुपये, पेट्रोल की कीमत मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ तो वो बदस्तूर रखी है, ठीक है, जो 270 रुपये का पेट्रोल है, लेकिन डीजल 14 रुपये सस्ता कर लिया, जो कि आम इंसान तो डीजल चलाता ही नहीं है। डीजल कम से कम भी अपर मिडिल क्लास डीजल अफोर्ड करता है, डीजल बहुत महंगा है। जो अपर मिडिल क्लास की जो एलीट क्लास है उनके लिए 14 रुपये सस्ता कर लिया, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। और जो गरीब आदमी है, जो जिसकी दिहाड़ी वहाँ से 5000 होती है, उसके लिए पेट्रोल 270 का कितनी मुसीबत बड़ी बात होती है। 270 का पेट्रोल 1 लीटर। तो जिधर चीज़ें सस्ती करनी चाहिए थी वो कर नहीं रहे, जिधर उल्टा हिसाब है पाकिस्तान में, उल्टी गंगा बह रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अल्लाह पाकिस्तान पे हम नासिर हो। आगे आपको पता है इन्फ्लुएंजा एक वायरस आ गया, फिर आपको पता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।